हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है WCL सरदार क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। अगर आपने हमारा इस टॉपिक का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। साथ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते वीडियो की शुरुआत। हमारे इस वीडियो का पहला सवाल है, गोफ इज़ रिलेटेड टू, मतलब गोफ किससे संबंधित है। जिसके ऑप्शन हैं, पहला लॉन्ग वॉल, दूसरा बोर्ड एंड पिलर, तीसरा बोथ ए एंड बी, मतलब लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर दोनों, और चौथा नन ऑफ दी अबो, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी। गोफ जो है लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर दोनों से भी संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है होल्डिंग कंपनी ऑफ WCL इज़। WCL किसकी होल्डिंग कंपनी है। जिसका सही जवाब है कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता। हमारा अगला सवाल है, वॉकी टॉकी यूज्ड इन, मतलब वॉकी टॉकी किस में यूज़ होता है। इसका सही जवाब है वॉकी टॉकी ओपन कास्ट माइन में यूज़ होता है। हमारा अगला सवाल है, इन एवरी माइन वन इंडिपेंडेंट पर्सन पोस्ट शुड टू बी, मतलब हर एक माइन में एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है, वो किसकी होती है। जिसका सही जवाब है माइन मैनेजर। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉलेज रोडवे। जिसका सही जवाब है 1/16। हॉलेज ग्रेडियंट का मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/16 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, WCL मैक्सिमम कोल डिस्पैच टू, मतलब WCL का मैक्सिमम कोल कहाँ पर डिस्पैच किया जाता है। जिसका सही जवाब है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में डिस्पैच किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाउ मच एयर क्वांटिटी सप्लाई टू माइंस इज़ कैलकुलेटेड बाय, मतलब माइन में कितनी हवा भेजना है ये किस बेस पे डिसाइड किया जाता है। जिसका ऑप्शन है, पहला पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन, माइन में कितने वर्कर कार्यरत है। दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ माइन, माइन का कितना प्रोडक्शन है। तीसरा है बोथ ए एंड बी, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन। और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दी अबो, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी। अंडरग्राउंड माइन में हवा पर्सन कितने एम्प्लॉयड है और उस माइन का प्रोडक्शन कितना है उस बेस पे डिसाइड किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, एनी शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट मटेरियल माइनिंग सरदार इंस्टेंटली इन्फॉर्म्स टू, मतलब सपोर्ट मटेरियल की शॉर्टेज होने पे माइनिंग सरदार सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करेगा। जिसका सही जवाब है हायर ऑफिशियल, मतलब सरदार से कोई भी उच्चतर अधिकारी को वो इन्फॉर्म करेगा। हमारा अगला सवाल है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑकर्स ड्यू टू, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग किस वजह से होती है। जिसका सही जवाब है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ डायमीटर बिटवीन रूफ बोल्ट एंड डायमीटर ऑफ बोल्ट, मतलब डायमीटर ऑफ रूफ बोल्ट और डायमीटर ऑफ होल के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए। जिसका सही जवाब है 8 से 12 mm का। हमारा अगला सवाल है, सरफेस माइनर इज़ यूज्ड फॉर, सरफेस माइनर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसका सही जवाब है कोल कट करने के लिए। हमारा अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फायर,
मतलब इलेक्ट्रिक फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड होगा। इलेक्ट्रिक फायर क्लास ई फायर में आता है, जिसे बुझाने के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। हमारा अगला सवाल है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गिव एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय DGMS। मतलब DGMS के कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, जिसका सही जवाब है 20 साल। हमारा अगला सवाल है विच स्टॉपिंग विल मेक फॉर डिपेलरिंग। डिपेलरिंग में कौन सी स्टॉपिंग बनाई जाती है, जिसका सही जवाब है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। हमारा अगला सवाल है इन द बेस ऑफ ओवरबर्डन बेंच शुड नॉट टू बी। मतलब ओवरबर्डन बेंच के बेस में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, जिसका सही जवाब है ब्लैक सॉइल। ओवरबर्डन बेंच के बेस में ब्लैक सॉइल नहीं होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है कॉम्पिटेंट पर्सन इज़ अपॉइंटेड बाय। मतलब कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन किसके द्वारा माइन में अपॉइंट किया जाता है, जिसका सही जवाब है माइन मैनेजर। हमारा अगला सवाल है LHD मशीन इज़। मतलब LHD मशीन इनमें से क्या है, जिसका सही जवाब है LHD मशीन एक टायर माउंटेड मशीन है। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी गैलरी। कोई भी गैलरी का मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, जिसका सही जवाब है 3 मीटर। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है इफ़ एनी मिसफायर हैपन्स देन हु विल डील विथ डैट। अगर से कोई भी मिसफायर होता है तो उससे कौन डील करेगा, जिसका सही जवाब है शॉट फायर हु ब्लास्टेड द होल। मतलब जो ब्लास्टर के वजह से मिसफायर हुआ है वही ब्लास्टर उस मिसफायर को डील करेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है वाई एंकरेज टेस्टिंग इज़ डन। एंकरेज टेस्टिंग क्यों की जाती है, जिसका सही जवाब है टू टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रूफ बोल्ट। रूफ बोल्ट की स्टेबिलिटी मापने के लिए। हमारा अगला सवाल है हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग यूज्ड इन। हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जिसका सही जवाब है बोर्ड एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है सेक्शन 22 इम्पोज्ड बाय। सेक्शन 22 किसके द्वारा इम्पोज्ड किया गया, जिसका सही जवाब है DGMS धनबाद। हमारा अगला सवाल है माइनिंग सरदार राइट्स अ रिपोर्ट इन विच नंबर ऑफ CMR 2017 सेस। मतलब माइनिंग सरदार कोई भी रिपोर्ट लिखेगा तो वो कौन से रेगुलेशन नंबर के अंडर होगा CMR 2017 में, जिसका सही जवाब है रेगुलेशन 129। हमारा अगला सवाल है कंट्रोल ब्लास्टिंग इज़ यूज्ड इन, जिसका सही जवाब है ओपन कास्ट माइन। कंट्रोल ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइन में यूज़ की जाती है। हमारा अगला सवाल है वाइल कटिंग द पिलर इन डिपिलरिंग गैलरी इज़ ड्रिवन विच इज़ नोन एज। जिसमें कहा गया है जब कोई भी पिलर को कट कर रहे हैं तो जो डिपिलरिंग गैलरी हम बनाएंगे उस गैलरी को क्या कहेंगे, तो उसका सही जवाब है स्प्लिटिंग। उस गैलरी को स्प्लिटिंग गैलरी कहेंगे। हमारा अगला सवाल है ANFO यूज्ड इन। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में यूज़ किया जाता है। हमारा अगला सवाल है इन हॉलेज रोडवे नंबर ऑफ बेल्स टू रेस हॉलेज। मतलब हॉलेज रोडवे में जो टब या कोई हॉलेज है तो उसे ऊपर रेस करने में, ऊपर उठाने में कितना बेल बजाना होता है, जिसका सही जवाब है 4 बेल्स। हमारा अगला सवाल है H/L इन हाइड्रोलिक स्टोविंग H/L इंडिकेट्स। मतलब हाइड्रोलिक स्टोविंग में HL क्या दर्शाता है। H मीनिंग हाइट होता है और L का मीनिंग लेवल होता है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर, जो है लैट्रिन विल बी प्रोवाइडेड ऑन एवरी डैश मेंस वुमेंस। मतलब हर कितने आदमी या और महिलाएं पे
लेटरिन प्रोवाइड किया जाएगा माइन में? जिसका सही जवाब है 50 आदमी या महिलाएं। हमारा अगला सवाल है पावर सपोर्ट यूज इन। पावर सपोर्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जिसका सही जवाब है लॉन्ग वॉल माइनिंग। हमारा अगला सवाल है कंटीजियस सीम इज कॉल्ड एज। कंटीजियस सीम किसे कहते हैं? जो सीम की थिकनेस लेस देन 9 मीटर होती है उसे कंटीजियस सीम कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है मिनिमम एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट ऑफ CH4 इज़। मीथेन की मिनिमम एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट क्या है? मीथेन की मिनिमम एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट है 5.4%। हमारा अगला सवाल है अ फैटल एक्सीडेंट ऑकर्ड इन WCL ऑन 26 अक्टूबर 2018 इन विच माइंस। मतलब WCL की कौन सी खदान में 26 अक्टूबर 2018 को फैटल एक्सीडेंट हुआ था? जिसका सही जवाब है नहरिया अंडरग्राउंड माइन। हमारा अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ AFDSS। AFDSS का फुल फॉर्म बताइए। जिसका सही जवाब है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। हमारा अगला सवाल है साइज़ ऑफ ब्लास्टिंग केबल इन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड माइन में ब्लास्टिंग केबल का साइज़ या लेंथ कितना होता है? जिसका सही जवाब है 50 मीटर। हमारा अगला सवाल है प्रेशर बैलेंस इज़ रिलेटेड विथ। प्रेशर बैलेंस किससे संबंधित है? प्रेशर बैलेंस माइन वेंटिलेशन से रिलेटेड है। हमारा अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ SCAMP। जिसका सही जवाब है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। हमारा अगला सवाल है वाई वाटर स्प्रे इज़ डन इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में वाटर स्प्रे क्यों किया जाता है? जिसका सही जवाब है फॉर डस्ट सप्रेशन। डस्ट को फैलने से और उड़ने से बचाने के लिए वाटर स्प्रे किया जाता है। हमारा अगला सवाल है जॉइनिंग फेस कम्स अंडर। जॉइनिंग फेस किसके अंदर आता है? जिसका सही जवाब है 9 मीटर के अंदर। हमारा अगला सवाल है बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज्ड इन। बकेट व्हील एक्सकेवेटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? बकेट व्हील एक्सकेवेटर नेवेली लिग्नाइट ओपन कास्ट माइन जो कि सॉफ्ट कोल और रॉक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा अगला सवाल है एट व्हाट टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड इन माइन। जिसका सही जवाब है 33.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला सवाल है माइनिंग सरदार राइट हिज रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन। माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन नंबर के अंडर अपनी रिपोर्ट लिखेगा? जिसका सही जवाब है रेगुलेशन नंबर 129। हमारा अगला क्वेश्चन है गिव फुल फॉर्म फॉर SOP। SOP का फुल फॉर्म क्या है? जिसका सही जवाब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारा अगला सवाल है एट व्हाट नंबर ऑफ पर्सन पिट सेफ्टी कमिटी इज़ मेड। पिट सेफ्टी कमिटी कितने पर्सन के होने पे बनाई जाती है? जिसका सही जवाब है कम से कम 100 पर्सन। हमारा अगला सवाल है वेट बल्ब टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। वेट बल्ब टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेज़र किया जाता है? जिसका सही जवाब है वर्लिंग हाइग्रोमीटर। हमारा अगला सवाल है हाउ मैनी इनटेक शुड हैव इन अ डिस्ट्रिक्ट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कितना इनटेक होना चाहिए? जिसका सही जवाब है 2 इनटेक। हमारा अगला सवाल है एट एवरी माइन वन who will present to manage the mine। कोई भी माइन में एक कौन होता है जो एक माइन को मैनेज करता है? जिसका सही जवाब है माइन मैनेजर। हमारा अगला सवाल है who will make रिज़र्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड माइन। अंडरग्राउंड माइन में रिज़र्व स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही जवाब है माइन मैनेजर। हमारा अगला सवाल है डायगोनल लाइन इज़ रिलेटेड टू। डायगोनल लाइन किससे संबंधित है? डायगोनल लाइन एक डिपेलरिंग की मेथड होती है तो यह डिपेलरिंग से संबंधित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन रिटर्न इन अ माइन। द आंसर इज़ 0.75%।